वेलिंगटन के मैदान पर लिखी गई सीरीज की विजय गाथा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। ये पहला ऐसा मौका है जब न्यूजीलैंड की सरजमी पर हम 4 वनडे मैच एक सीरीज में जीतने में कामयाब रहे हैं और ये जीत कितनी खास है और वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम की तैयारी किस तरह की दिखी है, इस पर बातचीत करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ मैदान पर हैं। अंशुमन गायकवाड़ जी, पूर्व कोच और पूर्व सिलेक्टर हमारे साथ, राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ, विराट कोहली के कोच, और रितेंद्र सोढी हमारे साथ जुड़ेंगे चंडीगढ़ से। इन सभी से चर्चा शुरू करें उससे पहले वेलिंगटन में मिली जीत की 5 बड़ी बातें आपको दिखा देते हैं। वेलिंगटन में जो जीत मिली है वो जीत इस मायने में बहुत खास है क्योंकि चौथी बार या 4 बार एक सीरीज में हम कोई भी मैच जीतने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा इस जीत के इसलिए भी बहुत ज्यादा मायने हैं कि 18 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे और उसके बाद हमने इस मैच को जीता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार्दिक पांड्या ने गेंद और बैट दोनों के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसके अलावा अंबती रायडू की बात करें, 2 इंपॉर्टेंट साझेदारियां उन्होंने की, पहले विजय शंकर के साथ और उसके बाद केदार जाधव के साथ उन्होंने एक इंपॉर्टेंट साझेदारी की। और इसके अलावा अगर हम बात करें साल 2018-19 में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन की, तो सिर्फ इंग्लैंड की अगर हम सीरीज को हटा दें तो दक्षिण अफ्रीका में हमने वनडे सीरीज जीती, ऑस्ट्रेलिया में हमने वनडे सीरीज जीती और उसके बाद अब न्यूजीलैंड में हमने वनडे सीरीज जीती है। वेलिंगटन की विजय गाथा पर चर्चा शुरू करते हैं और अंशु जी, कल हम चर्चा कर रहे थे इस बात को लेकर कि वेलिंगटन में हवा जो है मैच का रुख बदल देती है। यहाँ तो हवा पूरी तरह से भारतीय टीम के तरफ बहती नजर आई है। नहीं राजीव, देखो हमने जो बात की बिल्कुल सही बात थी, मगर इस तरह आज जो हमने देखा मैच में होते इतनी हवा नहीं चल रही थी, इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। हवा थी मगर इतनी हवा नहीं थी कि जहां हम कल बात कर रहे थे बल्ला नीचे नहीं आ सकते और या तो बल्ला लेट आएगा। मगर जिस तरह की मैच खेले, जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है भारतीय गेंदबाजों ने, बल्लेबाजों ने, मेरे को लगता है एक सारों का कंट्रीब्यूशन रहा है। एक टीम जैसे खेले और टीम का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हम कहते हैं ना कि इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये 11 प्लेयर का गेम है। तो आप फील्डिंग करो, बॉलिंग करो या बैटिंग करो, ये सारी चीजें सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जो आज दिखाई दिया। जी बिल्कुल। और राजकुमार सर, अच्छी बात यह है कि 18 रन पे 4 विकेट गिरने के बाद, टॉप ऑर्डर आउट होने के बाद जिस तरह से विजय शंकर ने बैटिंग की, जिस तरह से रायडू ने 2 इंपॉर्टेंट साझेदारियां की, ये दर्शाता है कि मिडिल ऑर्डर को लेकर जो चिंताएं दिखी थी हैमिल्टन के मैदान पे वो एक बुरे सपने की तरह था। दरअसल तैयारी है इस टीम के पास और मिडिल ऑर्डर में वो दमखम नजर आया कम से कम इस मैच में। नहीं, बहुत शानदार प्रदर्शन किया राजीव, इसमें कोई डाउट नहीं है। 18 रन पर जब 4 विकेट गिर गए थे और आपके जो मेन प्लेयर्स थे वो सभी आउट हो गए थे, तो एक बार लगा था कि फिर ये पारी हैमिल्टन की तरह लड़खड़ा जाएगी, लेकिन बहुत गट्स दिखाए रायडू ने कहें या विजय शंकर या केदार जाधव, सब ने कुल मिला के बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया और ये काफी कॉन्फिडेंस देगा टीम को और टीम मैनेजमेंट को, कि जिसकी हमें काफी चिंता काफी दिनों से हो रही है कि हमारा मिडिल ऑर्डर बड़ा फ्रेजाइल है, लेकिन अब आज लगा कि वो स्टेबिलिटी दे सकते हैं और अगर टॉप ऑर्डर फेल भी हो तो उनमें दमखम है मैच जिताने का। चलिए, रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। रितेंद्र, पहले तो आपका जो फेवरेट दोहा है, जो फेवरेट लाइंस है आप भारतीय टीम के लिए बोलते हैं, वो एक बार हो जाए और उसके बाद मेरा सवाल आपसे ये है कि 18 रन पे 4 विकेट, यहाँ पर 34 पे 4 हो जाता है हैमिल्टन में। टॉप ऑर्डर थोड़ा सा बिखरता नजर आया, लेकिन कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। आप अगर सीरीज का आखिरी मैच जीतते हैं, न्यूजीलैंड की सरजमी पर 4 मैच एक सीरीज में जीतने का कारनामा करते हैं, तो फिर क्रेडिट बनता है इस टीम के लिए। और ये क्रेडिट इसलिए भी बनता है कि ऑस्ट्रेलिया के तुरंत बाद आप न्यूजीलैंड में सीरीज जीत रहे हैं। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। और जैसे हम हमेशा से कहते रहे हैं इंडिया न्यूज पे, इक्की दुक्की चक दवांगे, लोड़ पई ता न्यूजीलैंड नू तक दवांगे। और कुछ ऐसा ही भारत ने किया है। 4-1 से हमने न्यूजीलैंड को उनकी धरती पे हराया है, तो ये बहुत बड़ी जीत है, विशाल जीत है। जरूर स्विंगिंग कंडीशंस हमें मिली आखिरी 2 ओडीआई में, लेकिन हमने चारों खाने चित किया है न्यूजीलैंड को। और इस जीत से हम जरूर यहाँ पे दावेदारी पेश कर सकते हैं कि अब जो कुछ दिनों में वर्ल्ड कप होने वाला है इंग्लैंड में, अब टीम्स डरेंगी इंडिया से। और वो इसलिए क्योंकि हमारे पास मुकम्मल बॉलिंग लाइनअप है, शानदार बैटिंग लाइनअप है और उससे भी अच्छी फील्डिंग लाइनअप है। तो जी हाँ, बस नजर ना लगे, फिंगर्स क्रॉस, आई एम श्योर विल डू ग्रेट इन द वर्ल्ड कप। अंशु सर, यहाँ पर जब तक हार्दिक पांड्या की चर्चा ना की जाए, कहते हैं चर्चा अधूरी रहेगी, क्योंकि आज तो मैच में पहले बैट के साथ चमके, फिर गेंदबाजी में भी वो 2 विकेट ले गए। एक तरह से अच्छी बात यह नजर आई कि उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जिस तरह की कंट्रोवर्सी के बाद आए थे, आसान नहीं होता आते ही आप मैदान पर उतरे और परफॉर्म कर दें। ये करती नजर आए हैं अगर हम बात हार्दिक की करें तो। राजीव देखो, मैं जिस तरह से जानता हूँ हार्दिक को, वो तो है बड़ौदा से है जहाँ से मैं आता हूँ। तो बहुत छोटे उम्र के थे तब से देखते आ रहा हूँ उनको, स्कूल्स खेलते थे, बाकी सब क्रिकेट खेले।
लोकल क्रिकेट में, उनका एटीट्यूड ही एक ऐसा है राजीव को उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अगले 1 घंटे पहले हुआ ना, वो 1 घंटे के बाद आप उनको वो देखो तो उनको कोई पता नहीं चलेगा क्या हुआ, कि उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से उनकी एक जो फोकस है क्रिकेट पे वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, कमिटमेंट भी बहुत बढ़िया है। हमने देखा फील्डिंग में भी देखो ब्रिलियंट कैचेज लिए, आज बल्लेबाजी भी देखो जिस तरह की बल्लेबाजी की, मेरे ख्याल एफर्टलेस शॉट्स खेले आज। और ऐसे शॉट खेलना कोई अच्छे इससे भी हम बल्लेबाज से भी नहीं देख पाते जो आज उनने खेले। तो मेरे ख्याल से देखो एक टैलेंटेड प्लेयर है और इसी प्लेयर की ऐसे प्लेयर की भारतीय टीम को बहुत जरूरत थी कि जो बल्लेबाजी भी कर ले, गेंदबाजी कर ले और एक ब्रिलियंट फील्डर भी हो। अंबाती रायडू की भी बात कर लें, 2 खिलाड़ी जो जिनके बारे में कहा जा रहा है अभी तक की जगह जो है उनकी टीम में सस्पेक्ट है, यानी कि वो पक्की नहीं है जगह। इस पारी के बाद अंबाती रायडू ने जिस तरह की पारी खेली और जिस तरह से इनिंग को बिल्ड किया उन्होंने बाकी बल्लेबाजों के साथ, राजकुमार जी एक जो कहते हैं ना भरोसा विराट कोहली ने दिखाया था वेस्टइंडीज सीरीज के टाइम में जब उन्होंने शतक लगाया था, वो भरोसा आपको लग रहा है वापस आया थोड़ा? बिल्कुल जरूर आया है राजीव, और बहुत शानदार पारी खेली है और उस सिचुएशन में खेली है कि किसी भी कप्तान को उनके गर्व होगा इस पारी से। और काफी ज्यादा चिंताएं जो नंबर 4 को लेकर या नंबर 5 को लेकर है, तो मुझे लगता है कि शायद अपना जगह सीमेंट करते जा रहे हैं धीरे धीरे रायडू वर्ल्ड कप के लिए। जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी चल रही है और जो एटीट्यूड के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा उनका, और जिस तरह की उन्होंने पार्टनरशिप की विजय शंकर के साथ या केदार जाधव के साथ, वो बहुत लाजवाब था और बहुत सराहनीय है कि जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की। और मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर में शायद अब उनकी जगह पक्की हो गई है। तो भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 252 रन बनाए थे, यानी सिर्फ 253 रनों का लक्ष्य था, जो वेस्टर पार्क के मैदान की साइज को देखकर बहुत छोटा स्कोर लग रहा था। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। मोहम्मद शमी ने 3 विकेट हासिल किए, वो मैन ऑफ दी सीरीज बने। इसके अलावा यजुवेंद्र चहल ने भी 3 विकेट हासिल किए। केदार जाधव ने अच्छा इंप्रेसिव गेंदबाजी की। और कुल मिलाकर जो कंबाइंड टीम एफर्ट की बात अंशु जी कह रहे थे वो यहाँ पर नजर आया। और अंशु जी, ऐसे में गेंदबाजों की भी तारीफ की जानी चाहिए। आप बहुत निराश थे जब हैमिल्टन में 92 रनों का लक्ष्य और 14 ओवर में हासिल कर लिया था, तब आपने कहा बल्लेबाजों ने तो खराब किया ही गया, गेंदबाजों ने भी मैच जो है एक तरह से दान में दे दिया था। आज आप खुश हैं इस प्रदर्शन से, एक छोटे से एक फाइटिंग स्कोर को जिस तरह से डिफेंड किया भारतीय गेंदबाजों ने? फाइटिंग स्कोर तो था, मगर साथ में देखो विकेट भी अच्छी थी। हैमिल्टन जैसी विकेट नहीं थी जहां पे काफी हेल्प थी गेंदबाजों को, मगर जिस तरह से गेंदबाजी की भारतीय गेंदबाजों ने, देखो हम लोग हर दफा बात करते हैं ना कि साझेदारी होनी चाहिए, बल्लेबाजी में साझेदारी होनी चाहिए। जैसे भारतीय टीम ने साझेदारी 2 या 3 साझेदारी की तब पहुंचे 252 पे, उसी तरह गेंदबाजों में साझेदारी होनी चाहिए, जो आज हमको दिखाई दी। और मैं कल भी कहता था कि मैं तो इंडिया को फेवरेट मानता हूं जीतने के लिए, मगर आप पोटेंशियल के हिसाब से नहीं खेले तो कुछ नहीं कह सकते। जो आप कहोगे वो गलत साबित होगा। आज जो उनने करके दिखाया, ये मैं जो कल कह रहा था कि उनका पोटेंशियल है, गेंदबाजी भी में है। और जिस तरह की गेंदबाजी शमी ने की, केदार जाधव की, चहल ने की, ये पार्टनरशिप में प्रेशर रख के ज्यादा, देखो उनको चौके छक्के नहीं मिल रहे थे, सिंगल ही मिल रहे थे, ये प्रेशर जो रखा ये सारे गेंदबाजों ने, उसकी वजह से विकेट गिरते गए, उसकी वजह से जीत आई। तो ये जो टीम एफर्ट था और ये गेंदबाजी में जो साझेदारी से गेंदबाजी की, ये बड़ी बात थी। और अंशु जी, आज मैं सलमान खान के जो पिता है उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, सलीम खान साहब का, और उन्होंने कहा कि आप पैसे से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, आप अच्छा कपड़े पहन सकते हैं, आप पैसे से अच्छी नॉलेज भी ला सकते हैं, लेकिन पैसे से आप अनुभव नहीं खरीद सकते। तो वो अनुभव नजर आया आज महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, उनकी विकेट कीपिंग में, माफ कीजिएगा। न्यूजीलैंड की सरजमी पर 4 मैच जीतने वाली टीम के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो एक सीरीज में 4 मैच जीती है। तो आप किस तरह से देखते हैं दोनों ऑलराउंडर्स के प्रदर्शन को राजकुमार? बहुत शानदार प्रदर्शन है राजीव, और ये एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि अगर दोनों ही टीम में रहें, क्योंकि जब आप देखें अगर हमने वर्ल्ड कप जीता है तो हमारी टीम में बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स, इंग्लैंड में मुकाबला जहां पर ढेर सारे ऑलराउंडर्स गए थे, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत है वर्ल्ड कप में। इस फॉर्मेट में 2 अगर ऑलराउंडर हमारे पास मैच्योर हुए तो ये बहुत अच्छी न्यूज होगी। आप 83 देख लीजिए, आप 2011 देख लीजिए। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंशु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।